हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे एनएफएल का। एनएफएल का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके पास नोटिस आ गया है, एसएमएस आ गया है मोबाइल पे। ठीक है कि आंसर की 14/8 से 16/8 तक इसका चैलेंजिंग टाइम रहेगा, लेकिन 14 को आंसर की आ जाएगी। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि किससे मिलाएं हम। तो पेपर तो आपका ऑफलाइन हुआ था, लेकिन पेपर सबमिट हो गया, तो आपके पास तो कुछ प्रूफ है भी नहीं। तो जो आंसर की आएगी वो आप मैच किससे करेंगे, ये भी एक क्राइटेरिया है। तो पेपर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे, और आंसर की होगी, उससे आप मैच कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहेगा मेन। तो मैंने आपको बताया भी था पेपर का सारी चीज़ें। पेपर जो लोग बोल रहे थे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे लोग कनेक्ट हैं मुझसे जो एनएफएल के लिए जुड़े थे कोर्स के लिए। पेपर बोल रहे थे लोग, पेपर बहुत इजी था, ये था, है ना। पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए ना, एप्टीट्यूड केमिस्ट्री तो मॉडरेट पेपर है। इतनी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो मैंने बताई हुई है, जो मैंने बताई थी कट ऑफ के, उससे ज़्यादा जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना, उसके अराउंड ही रहेगी। जो केमिस्ट्री एनएफएल एनालिटिकल का जो सेक्शंस था उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था कि 60 केमिस्ट्री बेसिक एनालिटिकल सारी चीज़ें, एनएफएल 40 के सेक्शंस रहा। ठीक है, तो ये देखा था आपने। और एप्टीट्यूड का आप बोल रहे हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इतने इजी नहीं थे। मैथ के क्वेश्चन बहुत से लोगों ने जो एवरेज देखा छूट के आए हैं। जिनने ईमानदारी से अगर पेपर किया है ना, अटैम्प्ट की अगर हम अकॉर्डिंग बात करूँ, एवरेज की मैंने बात की 35 से 40/50। ठीक है, तो इतना ही एवरेज है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई है। लोगों ने अगर एवरेज जो किया है ना पेपर, क्योंकि कैलकुलेशन थी ईजी थी, टाइम टेकिंग, क्योंकि इसमें टाइम 2 आवर्स जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग टाइम कम ही पड़ जाता है। ठीक है ना, 150 क्वेश्चन है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 2 आवर्स टाइम था, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ जो लोग बोल रहे हैं ना 115 20 इतनी जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। आप ओवरऑल देखोगे ना, जब हम करके आते हैं तब लगता है कि कट ऑफ है, लेकिन अब जब लोग आ गए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन कोई 125, बहुत से क्वेश्चन छूट गए हैं, लोगों के सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे इशू आए हुए हैं। लेकिन जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड 100 से 110/150, ये एक्यूरेसी, करेक्ट एक्यूरेसी की बात हो रही है ना। कॉल किया जाएगा इतने लोगों को, आपको लगता है कि कट ऑफ 120, 150 में 120 कट ऑफ, ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम है। लेकिन हम देख लेंगे अभी जैसा ही आएगा। अभी आंसर की आने वाली 14 को, फिर आप मैच कर लेना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है ना, तो जो कट ऑफ है ये इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। तो 14 तारीख को पूरा डिसाइड हो जाएगा। और देख लीजिए सबको एसएमएस आया हुआ है मोबाइल पे। ठीक है ना, 14 से 16 के बीच में 14 को आ जाएगी आंसर की। तो मैच कर लेना आप, फिर बताना मुझे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है ना, ये वीडियो है, अगर जब 14 तारीख को आप मैच करके बताना कि जो मैंने कट ऑफ बताई हुई है आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, और बाकी अगर जिनका स्कोर इसके अकॉर्डिंग है वो मॉक इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप। 12 वैकेंसी हैं, तो मल्टीप्लाई 3 आपको कॉल किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे जो भी डिसाइड होगा। तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, 1 मंथ में तैयारी कराता हूँ इंटरव्यू की। ठीक है ना, ज़बरदस्त तरीके से। बीआईएस के अब इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, बीआईएस, और ये असम का भी निकला हुआ है पॉलीटेक्निक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके भी तो कई लोग क्वालिफाइड हुए हैं रिटेन, क्योंकि वो 23 का था, लेकिन फिर भी लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और सुबोध कैंप से जुड़िए। बाकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं यूकेपीएससी लास्ट डेट निकल गई है। ठीक है, 12 थी, एचपीएससी 14 है पीजीटी की, और 27 है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बाकी पीजीटी वगैरह डीएसएस भी इनकी डेट आने वाली है, यूपीएचएससी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एपीपीएससी, उन सब की डेट आने वाली है। तो उनके लिए आप सुबोध कैंप से जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम उनसे जुड़ सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है। बाकी और भी एग्जाम उनकी सबकी CSIR, IIT JAM, गेट, यूपीएससी GSI का नोटिफिकेशन आने वाला है 4/9/24 को, GSI नोटिफिकेशन। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट है, ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है। जो आप इनको अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इन पे जुड़ जाएंगे, जिससे क्या जो भी डेट आती हैं कोई भी एग्ज़ाम्स की, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है टाइम टू टाइम। तो ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें सब कुछ है, जीएस, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और प्लस केमिस्ट्री। और इसमें क्या है कि टेस्ट हैं जो लोग बोलते हैं, और प्लस सॉल्यूशन है PDF फॉर्मेट। ठीक है ना, और अटेम्प्ट फॉर्मेट भी है, जिससे हम अपने मार्क्स कैसे पता करेंगे।
पूरा अटेंड फॉर्मेट सारी चीज़ है। आप एक एक फोल्डर आप देख सकते हैं डाउन साइड। तो ये चीज़ें हैं जो जिन लोगों को डाउट रहता है ना, तो इसकी जो आप जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UKPSC, HPCL, HPPSC, PGT, TGT, HEPSC, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, TGT, PGT, UPHSC की आने वाली है। UPSC का जो अलग जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, तो इसका भी सिलेबस वही रहेगा जो अभी एप्टीट्यूड का रहा सिलेबस, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था अभी 11 को। BRC के लिए जुड़ सकते हैं आप, एस्टीमेट ट्रेनिंग, OCS और टेक्निकल ऑफिसर, और अभी एक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है वैकेंसी, ये 25 के लिए, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। वही UPHSC की डेट आने वाली है, 22 में फॉर्म फिल किए गए थे। PGT, TGT, इन सब के फॉर्म भर गए थे 22 में, ठीक है। अब इनकी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो इस पे आप जुड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है, इस पे आप सर्च करेंगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, IIT JM है, CSIR है, गेट है ना, UPSC है, UPSC GSI ऑप्शनल, PCS ऑप्शनल, सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। कोर्स पे सर्च करेंगे वही कोर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप, सब पे जुड़ जाइए। जिनको जो प्रॉब्लम होती है वो आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जुड़ जाइए सुबोध कैंप से। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।